कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया है ना। और यहाँ इसमें दो फिल्टर लगे हैं। एक उधर लगा है, प्री फिल्टर बोलते हैं, इसको फाइन फिल्टर बोलते हैं। प्री फिल्टर से हवा एयर आती है, वहाँ पे एक मॉइस्चर सेपरेटर भी होगा, है ना, ग्रीन कलर का होगा, है ना, वहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो हाँ साइड का, ये मॉइस्चर सेपरेटर है, क्योंकि एयर रहती है तो एयर के अंदर मॉइस्चर भी रहता है, तो उसको वो सेपरेट कर देता है। ये प्री फिल्टर है, इस प्री फिल्टर से वो हवा फिल्टर हो जाती है और इसके अंदर ये जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि एयर हमेशा अंदर तो रहेगी नहीं, वो बाहर निकलेगी, तो उधर आउटलेट से ये हवा बाहर निकलेगी। ठीक है, ये इस तरह से। और ये एजिटेटर है जो नीचे शाफ्ट लगी है, क्योंकि क्या है, इसको एजिटेट भी करेंगे। हाँ, कोई भी जैसे रिएक्टर देखेंगे आप इंडस्ट्री में, उसमें इसका एक मेन रोल रहता है कि यूनिफॉर्म वर्टेक्स बनाता है, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म उनको एयर भी मिलती है, उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर होती है, बैक्टीरिया की इस तरह ये है। फिर यहाँ पे जब ये कहते हैं ना, आपकी इसको चेक करते हैं, अगर ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है, देन फिर हम इसका कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके फिर इसको पीछे ब्लेंडर लगा हुआ है, ब्लेंडर यानी जिस तरह के मिक्सर, उस मिक्सर के साथ हम अगर हमको पाउडर फॉर्म में बनाना है तो एज ए कैरियर हम लोग यूज़ करते हैं लिग्नाइट करते हैं, चारकोल करते हैं, परलाइट करते हैं, है ना, सोप स्टोन करते हैं, इस तरह से। क्योंकि कहता है डायरेक्ट तो उसको दे नहीं सकते, तो उसको एक मिक्स करना पड़ेगा, तो मिक्स करके ये। और इसमें क्या है, कार्बन सोर्सेज होते हैं, तो उसके साथ वो बॉन्डिंग बन जाती है। तो जब आप खेतों में उसको यूज़ करते हैं या उसके सीड पे यूज़ करते हैं, तो उसका सीड का जनरेशन पावर बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। फिर नीचे जा कर के उसमें फिर उसके जब वो ब्लेंड हो जाता है, फिर हम उसको छोटे छोटे पैकेट्स में, जैसे बताया उन्होंने कि एक छोटा पैकेट है 150 ग्राम का पैकेट है, वो 150 ग्राम का पैकेट का मात्र 10 से 15 ग्राम ही 1 किलो बीज के लिए सफिशिएंट रहता है, क्योंकि उसके अंदर 1 ग्राम में 10 ग्राम बैक्टीरिया तक होते हैं, और वो जो बैक्टीरिया है ना, वही मेन है। क्योंकि देखो ना, चाहे इंसान हो, चाहे प्रकृति की कोई भी स्थान हो, बिना बैक्टीरिया के चल नहीं सकते, है ना। हमारे शरीर की जो अंदरूनी है ना, जो कहते हैं ना आपका गट सिस्टम है, वो भी इसी पे ही काम करता है। बैक्टीरिया का होना तो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और पूरा चाहे कहीं भी हो, वो बिना बैक्टीरिया के चल ही नहीं सकता। आज जितने भी वैक्सीन बने कैसे बने, इसी से बने। और इसको भी जब हम बोलते हैं ना बीज उपचार, तो बीज उपचार क्या बोलते हैं, एक टीकाकरण है, कि हम बीज को शुरुआत में ही जब सोइंग की जाती है, उसको ऊपर एक टीका लगा देते हैं, उसका उपचार कर देते हैं, जैसे राइजोबियम उपचार, है ना, राइजोबियम हो गया, टीएसबी हो गया, और फिर फंगिसाइड ट्राइकोडर्मा, इस तरह से ये किया जाता है। तो ये इस तरह से जब चीज़ें चलती हैं ना, तब जा कर के जब आप सोइंग करते हैं, तो उसका एक प्रोटेक्शन लेयर उसके चारों तरफ सीड के ऊपर बनती है, तो वो सीड का जर्मिनेशन पावर बढ़ जाता है, पकने की, फिर वो प्रोटेक्टेड है इस तरह से। और बताओ कुछ मन में रखना ना, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि हर जवाब गूगल दे देगा, कुछ जवाब के लिए इंसान भी बनाए हुए हैं, है ना। तो क्योंकि एज अ देखो बैक्टीरिया इसको यूज बीज उपचार के टाइम मतलब किस पाउडर फॉर्म में बीज उपचार में इसको यूज कर सकते हैं। देखो, ये दो चीज़ों से, जैसे एक तो मैंने बोला लिक्विड फॉर्म में भी है, और एक आपका पाउडर फॉर्म में, लिक्विड एंड पाउडर फॉर्म दोनों में ये काम करता है। तो आपको जो करना है ना, जैसे आपने 1 किलो सीड लिया, 1 किलो सीड के ऊपर यूनिफॉर्म उसका पाउडर स्प्रेड कर दिया, है ना। फर्स्ट होता है आपको बैक्टीरिया उस पर स्प्रेड करना, फिर उसके बाद आप 10-15 मिनट के बाद फिर टीएसबी आप उस पर स्प्रेड करेंगे, आपको नाइट्रोजन भी मिल गया और फास्फोरस भी मिल गया। फिर थोड़ा सा गैप रखेंगे, यानी हाफ एन आवर तक,
तब आप उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा यानी कि बायोफंगिसाइड्स का यानी फंगस जब ज़मीन के अंदर डालते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है वो किसका होता है, फंगस का होता है। तो फंगस से उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। तो सीड को सिक्योर रखने के लिए ये ट्राइकोडर्मा है ना, तो ये चीज़ें की गई हैं। प्रति हेक्टर में आपको ये रखना है कि 1.5 किलो राइजोबियम और पीएसबी की मात्रा जस्ट डबल करनी है, जस्ट डबल। तो इस तरह से ये एक फिलोसफी, ये एक मेथड है कि ऐसे आप यूज कर सकते हैं, है ना ये। और इसका कितना जो चीज़ है, जैसे मैंने बताया ना कि जब भी उपचार करें पहले बैक्टीरिया से करें फिर फंगस से करें, और दोनों के बीच में गैप करें। और बताओ आप लोग क्या करेंगे इसके बाद, जब आपने कुछ सोचा होगा करने के लिए, जब आपकी ये एग्रीकल्चर का सेशन